अब की बार मुस्लिम समाज किसके तरफ? महागठबंधन के साथ ही है। अच्छा, कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, वोट दे रहे हैं महागठबंधन में कि लालू यादव के बेटा तेजस्वी यादव के? तेजस्वी यादव के। अच्छा, उसके काम से आप लोग प्रसिद्ध, अच्छा लगा ना? तेजस्वी के काम से खुश है वो। 17 महीना इसमें रहा, क्या कहता है, नीतीश के साथ अच्छा काम किया है, अच्छा नौकरी दिया, 17 महीने बहुत तरक्की किया है, ये भी हम लोग के सामने में है। ओवैसी साहब जो आ रहे हैं तो उससे तो मुस्लिम समाज का वोट बंटवारा हो जाएगा, कुछ आरजेडी में चला जाएगा, कांग्रेस में चला जाएगा। कुछ बंटवारा नहीं होगा, इस बार तेजस्वी तय है, पूरा तय है। 24 में भी 40 सीट लाएंगे और 25 में तो सुपड़ा हिसाब है। नीतीश कुमार भी इस बार हाथ धो ले। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम समाज सबसे ज़्यादा रह रहे हैं और इसीलिए इस क्षेत्र में AIMIM का भी दौरा बार बार हो रहा है और उसका उम्मीदवार भी यहाँ से लड़ेंगे और कांग्रेस का भी उम्मीदवार यहाँ से लड़ेंगे और बीजेपी का भी उम्मीदवार लड़ेंगे। आखिर मुस्लिम समाज किसके साथ जाएंगे, किस पार्टी के साथ जाएंगे, उसी मैटर में ये मुस्लिम समाज और इससे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद इरफान आलम। लोकसभा चुनाव जो 2019 में आप लोग वोट दिए थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, उसका कार्यकाल खत्म हो गया है। अब फिर जब आप लोग वोट दीजिएगा फिर प्रधानमंत्री बनेगा तो मुस्लिम समाज किसके साथ है? AIMIM के साथ है कि कांग्रेस के साथ है, महागठबंधन के साथ है कि बीजेपी के साथ है? महागठबंधन के साथ है। क्यों आप उसको पसंद करते हैं? उस मुस्लिम समाज के लिए सबसे ज़्यादा तो ओवैसी चिल्लाते हैं, बोलते हैं। ओवैसी ऐसे चिल्लाते हैं, उससे कुछ होने वाला है? वो तो बोल रहे हैं कि मेरा कब्जा है किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में, वहाँ से मेरा सांसद जीतेंगे। कहने वाले तो कुछ भी वैसे बोलते हैं, वो बीजेपी का आदमी है। बीजेपी का आदमी है जी। कैसे आपको पता? बीजेपी ऐसे वो जैसे बीजेपी बोलता है फाड़ करने वाला बात, वैसे ही अवैसी भी बोलता है फाड़ करने का। हम लोग को मिलजुल के रहना है जी। हम यहाँ 70% है, फिर भी हम हिंदू समाज के लोगों से हम लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। वो भी हमसे करता है, हम उसके शादी में जाते हैं, वो हमारे शादी में आते हैं। ये 2 टके का नेता के चक्कर में हम लोग क्या फाड़ डाल दें बीच में? अच्छा, महागठबंधन के साथ आप लोग जाएंगे, बीजेपी के साथ क्यों नहीं जाएंगे? उससे काहे नाराजगी आप लोगों में? क्योंकि महागठबंधन का नेता जो है तेजस्वी यादव, वो अच्छे नेता हैं। वो विकास कर रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, बेरोजगारी पे ध्यान दे रहे हैं, शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं, दवाई पे ध्यान दे रहे हैं। बस इस वजह से हम उनके साथ हैं और शुरू से उन्हीं के साथ ज़्यादा लोग हैं और बिहार का सबसे बड़ी पार्टी भी वही है। तो मोदी जी बढ़िया काम नहीं किया है केंद्र में? क्या नहीं, हमको तो मोदी जी का काम दिखाइए, कहाँ पे काम है मोदी जी का? मोदी जी का क्या काम है, हमको तो दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, इसीलिए आप लोग महागठबंधन के साथ जाएंगे ना, तो ओवैसी के साथ नहीं जाएंगे? नहीं। फिर वो जो ताल ठोक रहे हैं कि मेरा वहाँ से उम्मीदवार लड़ेगा, जीत जाएगा, मुस्लिम समाज ज़्यादा है। भाई, अखाड़े में बहुत पहलवान आता है, ताल हर कोई ठोकता है, जीतने वाला जीत के ही जाता है। आपका क्या राय विचार है? आप किधर हैं? जी, जो भाई बोले उसी का मेरा विचार है। आप भी तेजस्वी यादव के साथ हैं? जी जी। काहे आप लोगों को पसंद है? अच्छा, महागठबंधन आप लोग को सबसे प्यारा नेता कौन पसंद है बताए? राहुल गांधी भी है उसमें, तेजस्वी यादव भी है, ढेर सारा। आपको तेजस्वी हम लोगों के लिए बेहतर नेता है। तेजस्वी यादव जी। अच्छा, इधर दौरा भी किए थे, जन विश्वास यात्रा, तो आप लोग मिले थे क्या? जी बिल्कुल। चलिए, और कुछ चाचा लोग वैसे जो नहीं, क्या नाम हो गया चाचा जी? अख्तर अफरोज आलम। प्रधानमंत्री जो बनाए थे उसका पावर अब खत्म हो गया, जान रहे हैं ना? फिर आपसे वोट मांगने आएंगे, तो अब की बार मुस्लिम समाज किसके तरफ? महागठबंधन के साथ ही है। अच्छा, कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, वोट दे रहे हैं महागठबंधन में कि लालू यादव के बेटा तेजस्वी यादव के? तेजस्वी यादव के। अच्छा, उसके काम से आप लोग प्रसिद्ध, अच्छा लगा ना? तेजस्वी के काम से खुश है वो। 17 महीना इसमें रहा, क्या कहता है, नीतीश के साथ अच्छा काम किया है, अच्छा नौकरी दिया, 17 महीने बहुत तरक्की किया है, ये भी हम लोग के सामने में है। और ये क्या कहता है, 20-22 साल लगभग ये नीतीश का सरकार रहा। यहाँ तो बिहार में तो कोई यूनिवर्सिटी अगर बनाया तो नहीं, जो बनाया हुआ है लालू का ही बनाया हुआ है। हाँ, इसलिए महागठबंधन ही ठीक है। जो आरजेडी कहलाता है उसके साथ जो भी रहे बस। अच्छा चाचा जी, मुस्लिम समाज मोदी जी से ज़्यादा नाराज रहते हैं, तो आप लोग उससे काहे नाराज रहते हैं? मतलब मुख्य कारण क्या है नाराज रहने का? नाराज उससे क्या, वो केंद्र सरकार है। तो केंद्र सरकार का ही चुनाव हो रहा है, प्रधानमंत्री का ही चुनाव हो रहा है, तो उससे नाराज ज़्यादा मुस्लिम समाज रहते हैं। कारण क्या? आखिर मुस्लिम समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? क्या ये CAA, NRC और NRP क्या क्या सब ये सब कर रहा है, जिसमें हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अच्छा, बस यही तो बात इस है। जो जितना भी CAA कानून है, NRC, NPR जो भी कानून ला रहे हैं, इससे तो मुस्लिम समाज का दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें दिक्कत वाली बात कहाँ है? कहाँ लग रहा है आपको कि उसमें दिक्कत होने वाली? दिक्कत क्यों नहीं? अगर दिक्कत नहीं रहता तो फिर ये क्यों हम लोग उसमें इतना रैली करते, इतना धरना धरते? दिक्कत है तभी तो।
वो करे, जाति जनगणना करे, जिसमें जाति का वो अपना वो जनगणना करने के बाद जो हमारा संख्या निकलेगा, जो हमारा रिजल्ट आएगा, उस हिसाब से हम लोग आरक्षण करें तब ना। जाति जनगणना तो करता नहीं है, ये एसी है, ये एनआरसी क्या क्या सब लगाता है ये लोग। तो उस एनआरसी से ये सरकार पता लगाना चाहता है कि दूसरे देश से हमारे देश में कितने लोग रह रहे हैं अवैध रूप से, तो उससे तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं, पता लगा रहा है कितना अवैध रूप से है। आप तो भारत के वासी हैं, तो जो मुस्लिम भारत का वासी हैं तो भारत का ही रहने वाले हैं, उसके लिए तो भारत प्यारा है। बाकी बात इसमें तो कोई दिक्कत नहीं लगना चाहिए। अब लगना चाहिए क्या मकसद है, क्या हिसाब से कर रहा है, वो अभी पूरा खोल के बताएगा तभी ना हम लोग समझेंगे। हम लोग तो यही समझेंगे सीए कर रहा है, शायद मुसलमान के लिए ही दिक्कत होना चाहिए, होगा शायद, यही सोच है। सीए जो कानून आ रहा है उससे ये है कि दूसरे देश से जो मुस्लिम समाज आएंगे तो उसको नागरिकता भारत में नहीं मिलेगा, नागरिकता नहीं मिलेगा, बस ये है। और एनसीआर का मतलब ये है कि अवैध रूप से हमारे भारत में कितने लोग रह रहे हैं अवैध रूप से, उसका डाटा कलेक्शन करना सरकार का काम है। और एनपीआर से मतलब है कि पूरे हमारे देश में कितने नागरिक हैं वो उसको डाटा दी। इसमें तो सरकार की एक कहना है कि मुस्लिम समाज के पूरे वर्ल्ड में 51 देश है, तो मुस्लिम समाज कहीं भी जाकर नागरिकता ले सकता है। बाकी बात समाज जो है कुछ होने वाला नहीं है। 2019 का ये 24 का चुनाव है, ये चुनाव का झांसा है, ऐसा कुछ नहीं है। दिमाग से चुनाव के टाइम में लाया इसीलिए धांसा है, ये सब कुछ नहीं है। अगर देने का एमपीआर या कुछ भी एनआरसी है, देने का कानून है, लेने का कोई कानून नहीं है। वो कराए, जो कराना है उसका मर्जी है, जैसे जो करना है उसको करे, उससे हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये सब झांसा है, झांसे में। और आप लोग भी वही बात को लेके मतलब यहाँ वहाँ पब्लिक का पास जाते हैं, वही बात को उठाते हैं। ये कोई मुद्दा ही नहीं है, ये मुद्दा को हटाओ। यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा उठाओ, दवाई का मुद्दा उठाओ, गरीबी का मुद्दा उठाओ, सिलेंडर इतना महंगा है उसका मुद्दा उठाओ। जो मुद्दे की चीज़ है उसको उठाओ ना, आलतू फालतू बात करके क्या फायदा, ये आलतू फालतू बात। तो क्या लग रहा है बीजेपी सरकार में महंगाई बढ़ा है, यही ना? महंगाई बढ़ा है, महंगाई जो बढ़ा है उससे दिक्कत नहीं है, दिक्कत रोजगार नहीं है। अच्छा, ये जो ओवैसी साहब जो आ रहे हैं तो उससे तो मुस्लिम समाज का वोट बंटवारा हो जाएगा, कुछ आरजेडी में चला जाएगा, कांग्रेस में चला जाएगा, कुछ बंटवारा नहीं होगा। इस बार तेजस्वी तय है, पूरा तय है। 24 में भी 40 सीट लाएंगे और 25 में तो सुपड़ा ही साहब है। नीतीश कुमार भी इस बार हाथ धो लेगा। बीजेपी यहाँ से बीजेपी को भगा ही दीजिएगा। बिहार में बीजेपी का कोई ज़रूरत नहीं है, बिहार का माहौल बहुत बढ़िया है। आप देखिए मणिपुर में बीजेपी का सरकार था, क्या हाल हुआ मणिपुर में, बेटी उटी का सबका इज्जत लूट लिया, लंगा घुमा दिया। आगे देखिए अभी हरियाणा में क्या हाल हुआ, दिल्ली में क्या करवाया। तो इन लोगों का हाल वही है। दंगे पे ये लोग पैदा हुआ है, दंगे पे ये लोग खत्म हो जाएगा। दंगा करवाते करवाते लोग का कहानी खत्म हो जाएंगे। बीजेपी वाले को बोल रहे हैं? हाँ, बीजेपी वाले का। अभी तो बिहार है, महागठबंधन है, ये ठीक है, इसी का हम लोगों का दिमाग में है, बस इसी को डालना है वोट, कांग्रेस को ही। तेजस्वी तय है दिमाग में। ये बिहार के किशनगंज लोकसभा क्षेत्र है और ये मुस्लिम समाज है, इसका साफ साफ कहना है कि हम लोग तेजस्वी यादव जी के साथ जाएंगे। कहा है कि जब वो आए थे सरकार में, उप मुख्यमंत्री थे, तो ढेर सारा नौकरी दिए थे, इसीलिए पूरे समाज को तेजस्वी यादव जी पसंद है।